अपने यहाँ ठाकुर जी के यहाँ मलुक पीठ में 2007 से अखंड कीर्तन चल रहा है। किस सन से? 2007 से। अब कितना हो गया है? 14 साल हो गए अखंड कीर्तन चल रहा है। वो अखंड कीर्तन भी ऐसे शुरू हुआ कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान की इच्छा से शुरू हुआ ये। रात्रि के समय कुछ लोग आ गए, अपरिचित थे, 10:30 बज रहे होंगे शायद रात्रि के। आकर के हमसे उन्होंने कहा कि महाराज जी, आप गाय की रक्षा की खूब बात करते हैं प्रवचनों में, और कोई ऐसा अनुष्ठान बताइए जिस अनुष्ठान के करने से गोरक्षा हो सकती हो। हमने उनको कहा, उन लोगों को कहा कि भाई अनुष्ठान तो अच्छे हैं, लोग करते ही हैं और करना ही चाहिए, लेकिन युग धर्म इतना भयंकर है कि प्रायः अनुष्ठान कम सफल होते हैं, क्योंकि उतनी सावधानी जपने वाले लोग नहीं करते हैं, उतना सावधान नहीं रह पाते हैं, अनुष्ठान प्रायः सफल नहीं होते। कहीं देश की शुद्धि, कहीं काल की शुद्धि, कहीं उच्चारण की शुद्धि, कहीं व्यक्ति की स्वयं अंतःकरण की शुद्धि, भाव दुष्ट कहीं हो जाता है। कहीं तो लोग संकल्प लेके भी पूरा नियम नहीं करते हैं। पूरी भागवत के पाठ का संकल्प कर लेंगे, पन्ना पलटते रहेंगे। क्या कर रहे हैं? बोले दृष्टि पाठ कर रहे हैं। चलो ठीक है, दृष्टि पाठ कर रहे हो तो दक्षिणा भी दृष्टि से ही ले लो, छुओ मत। दृष्टि दक्षिणा हो जाएगी, बढ़िया है। दक्षिणा तो दृष्टि से नहीं लेंगे, वो तो जेब में रखेंगे, पाठ पूरा नहीं करेंगे। ओ बीमार पड़ गया, महामृत्युंजय का संकल्प ले लिया, महामृत्युंजय जप रहे हैं, वो मर गया बेचारा, कुछ दिन और जीता सो और पहले मर गया, महामृत्युंजय का जप करते ही मर गया। अरे राम राम, क्यों मर गया? क्योंकि मुंह में गुटखा पान दबाए हुए हैं, मोबाइल पर उंगली घूम रही है, महामृत्युंजय मंत्र की माला चल रही है। बीच में आ गया तो हेलो हेलो, कहाँ तक हलें? महामृत्युंजय मंत्र में दोष नहीं है, लेकिन जितनी श्रद्धा से, जितनी सावधानी से हमें जपना चाहिए, वैसे हम नहीं जपते। हमने, अब हम आपको क्या कहें, हमने प्रत्यक्ष देखा है, अनुष्ठान निष्ठा पूर्वक करो पूर्ण सफल होता है। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, जिनके चरणों में बैठकर हमें कई वर्षों तक पढ़ने का सौभाग्य मिला, वे इस युग के महान ऋषि ही थे। ऐसा पवित्र जीवन हमने अब तक अपने जीवन में किसी का देखा नहीं। नल के पानी को तो छुआ ही नहीं पूरे जीवन, कूप जल का ही व्यवहार, त्रिकाल संध्या, नित्य 1100 गायत्री का जप, और 5 बजे तो विद्यालय पहुंच जाते थे पढ़ाने के लिए, धर्म संघ विद्यालय। 2 बजे रात को उठ जाते गुरु जी, 5 बजे तो गुरु जी विद्यालय पहुंच जाते पैदल। और जब तक कुछ भोजन नहीं करते थे तभी तक वेद पढ़ाते थे, भोजन करने के बाद वेद नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयात ब्रह्म राशि ही लिखा है वेद में। ननक्तम, रात्रि में नहीं वेद पढ़ावे, भोजन करके वेद नहीं पढ़ावे, ब्रह्म राशि ही। शास्त्र की सारी बातों को अक्षरशः मानने वाले गुरुजी, अद्भुत था उनका जीवन, वंदनीय उनका जीवन। 102 वर्ष की आयु में, लगभग 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, तब तक पढ़ाते ही रहे। तो गुरुजी के शरीर में एक बीमारी हो गई, चर्म रोग हो गया, चमड़ी का।
और वो ऐसी काली पड़ गई, ऐसे चकत्ता चकत्ता से काली सी चमड़ी पड़ गई। और गुरुजी अंग्रेजी दवा छूते नहीं, टेस्ट कराने भी गए नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी काम कर नहीं रही थी। उनमें से चर्म रोग में से पानी जैसा चूने लग गया, भरी जलन होती थी गुरुजी को, बड़ा कष्ट था गुरुजी को। किसी ने कहा तो थोड़ा माखन माखन लगाते थे, कपूर लगा के, थोड़ी ठंडक होती, बहुत दाव होता था। शरीर का कोई प्रारब्ध आ गया, हम लोग बड़े दुखी हो गए। तो हम थे और एक और थे हमारे साथी, वो भी कभी कभी जाते थे गुरुजी के यहाँ। गुरुजी से हमने कहा, गुरुजी आप सबको अनुष्ठान बताते हैं, इस तरह की ये बीमारी हो जाए इसका कोई अनुष्ठान है? बोले हाँ अनुष्ठान तो है। क्या अनुष्ठान है? तो गुरुजी ने कहा कि ये रोग जो है विस्फोटक है, ये संस्कृत में इसको विस्फोटक कहते हैं, और विस्फोटक रोग की निवृत्ति शीतला देवी की कृपा से हो जाती है। तो शीतलाष्टक के पाठ किए जाएं तो ठीक हो जाता है। उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे लिए करेंगे ये लोग। हम लोगों ने बढ़िया कोई सुंदर मुहूर्त था, रवि पुष्य जैसा कोई मुहूर्त था, गुरु पुष्य या रवि पुष्य था, तो हम दोनों लोगों ने कहा कि अब अनुष्ठान करें गुरुजी के लिए। संकल्प लेकर के गुरुजी का गोत्र बोल के और सवेरे बैठ गए। 1100 पाठ हो जाएंगे पूरे तब उठेंगे। अब तो 8 श्लोक भी पढ़ोगे तो 1100 पाठ तो बहुत होते हैं। दोनों लोग लग गए। 12 बजे लगभग रात्रि को संख्या पूर्ण हुई, पाठ की संख्या। और पाठ की संख्या पूर्ण होते ही कक्ष में एक अद्भुत सुगंध प्रकट हो गई, जो किसी परफ्यूम की, किसी इतर की खुशबू नहीं थी, किसी धूप बत्ती की खुशबू नहीं थी। एक विलक्षण प्रकार की सुगंध कक्ष में प्रकट हो गई। संख्या पूर्ण होने के बाद मैंने त्यागी जी से कहा, मैंने कहा कि अनुष्ठान सफल हो गया। कैसे? मैंने कहा आपको सुगंध का, सुगंध तो लग रही, कहाँ से यार इतनी बढ़िया खुशबू? मैंने कहा अनुष्ठान सफल हो गया, अब गुरुजी स्वस्थ हो जाएंगे। और पूरे दिन बिना खाए पिए हम लोग लगे रहे। और फिर दूसरे दिन गुरुजी के पास गए, गुरुजी स्वस्थ हैं। बोले इतनी ठंडक हो गई जैसे शरीर में बर्फ लगा दी हो किसी ने। कितने बजे? बोले रात्रि को 12 बजे बिल्कुल ठीक हो गए। हमको लगा रात्रि को 12 बजे हम स्वस्थ हो गए। और इसके बाद जो है वो मक्खन लगाते थे, वो पपड़ी सी उचड़ गई, एकदम ठीक हो गए, कहीं चिन्ह भी नहीं रह गया शरीर में। तब हमने गुरुजी को सुनाया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरुजी बोले बिल्कुल ठीक तुमने अनुभव किया। वो भगवती शीतला वहाँ उपस्थित हो गई थी, दिखाई नहीं पड़ी, पर देवी के श्री अंग की वो सुगंध थी और उसी से हम स्वस्थ हो गए। एक क्षत्रिय ठाकुर, उनकी आंख में कोई बीमारी हो गई। एक शंकर नेत्रालय है चेन्नई में, बहुत बड़ा आंख का हॉस्पिटल है, वहाँ का भी इलाज हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक आंख की रोशनी तो बिल्कुल चली गई और दूसरी आंख की भी जाने वाली थी, वैसे फुली जैसी पड़ती थी और आंख खत्म। वो आकर महाराज जी के पास रोने लग गए। उनके भाई बोले महाराज क्या करें, तो छोटी मोटी नौकरी है, ठाकुर वैसे ही हैं, बहुत संपन्न तो नहीं है महाराज, और ये छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, घर में यही अकेला कमाने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा। महाराज जी दुखी हो गए बहुत, उनको रोते हुए देख करके। महाराज जी ने कहा धर्म संघ वाले गुरु जी से पूछ के आना, कोई अनुष्ठान हो तो इनके लिए, बहुत दुखी हैं बेचारे। उनका ठीक है। तो गुरु जी के पास पूछा, गुरु जी ने कहा अनुष्ठान तो है। क्या? बोले थोड़ी कठिनाई है। क्या कठिनाई? बोले गाय के गोबर से मंडल बना करके और ताम्र पात्र रख करके और षटकोण बना करके सूर्य का बीज लिख करके
रक्त चंदन से सूर्य भगवान का पूजन करो और 12 पाठ आदित्य हृदय के प्रातःकाल, 12 पाठ मध्याह्न काल, 12 पाठ सायंकाल और पूरे दिन में अष्टोत्तर शत चाक्षुषी विद्या के पाठ, इतना करो तो हो जाएगा। करना शुरू किया भैया जी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये दूसरी आंख भी जाएगी और अब ये ठीक नहीं हो सकते। वो वहीं की वहीं रुक गई, ठीक होने लग गई। जिस आंख में ज्योति चली गई तो लौट के उसमें भी आ गई। इस कथा को सुन के आप ऐसा मत कहने लग जाने कि अब हमको लोग फोन करने लग जाएं कि महाराज हमको ये बीमारी अनुष्ठान, कोई अनुष्ठान नहीं करते। हम तो केवल ये बता रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विधि पूर्वक, विश्वास पूर्वक आप कुछ भी करेंगे वो सफल होगा।